भारत की सेना दुश्मन के खात्मे के लिए 24 घंटे आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है, प्रैक्टिस कर रही है अगर आतंकी आए। सुनिए जरा कैसी तैयारी है। राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना की और ये हैं भारत के भैरव। ये आतंकियों का और दुश्मनों का काल है। इनको भी दिखाइए फुल फ्रेम कैसी तैयारी है। अब दर्शकों कल से आप सुन रहे हैं अमेरिका ने डेल्टा फोर्स को ऑपरेशन में लगाया था, लेकिन अगर भारत आतंकियों को पकड़ेगा तो कौन सी फोर्स आएगी मैदान में? यह है वो फोर्स पैरा एसएफ। पैरा एसएफ के कमांडोज दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का ऑपरेशन करने में सक्षम हैं और ये अमेरिका से भी एलीट और खतरनाक फोर्स है दर्शकों। अब दर्शकों मैं आपको भारत की एक और यूनिट बताता हूं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आज देने वाला हूं। ये आप देख रहे हैं स्पेशल ग्रुप एसजी। ये इतनी खतरनाक है दर्शकों, खूंखार यूनिट इसे कहा जाता है और ये रॉ के साथ मिलकर काम करती है। ये किसी भी परिस्थिति में टारगेट को अपनाती है और फिर उसे पूरा करती है। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत की कमांडो फोर्स कैसी है, कितने कमांडोज हैं हमारे पास। आइए सबसे पहले स्पेशल ग्रुप एसजी भारत की सबसे गोपनीय टियर 1 स्पेशल फोर्स यूनिट है जो आप देख रहे हैं। विदेशी धरती पर ब्लैक ऑपरेशंस करने में पूरी तरह सक्षम है। रॉ के सीधे नियंत्रण में गुप्त मिशंस करती है। काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू में भी इन्हें विश्व स्तरीय महारत हासिल है। दुश्मन लाइंस के पीछे गहराई तक घुसपैठ कर सकती है। मोसाद और 7 से उन्नत ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं इन्हीं कमांडोज ने। स्टील्थ और इंटेलिजेंस में भारत की एक छिपी हुई तलवार है। हाई स्टेक विदेशी ऑपरेशंस के लिए ये बेस्ट टीम चुनते हैं। कमांडोज की छोटी टीम्स घातक वार करती है और आपको बताऊं मैं ये भारत की लीग ऑफ शैडोज कहलाने वाली बहादुर फोर्स है। उसके बाद आते हैं पैरा एसएफ। भारत की पैरा एसएफ विदेशी धरती पर ऑपरेशंस करने में सक्षम है जो आप देख रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन और सर्जिकल स्ट्राइक में विश्व प्रसिद्ध है। दुश्मन क्षेत्र में पैराशूट से उतरते हैं दर्शकों, यानी आसमान से नीचे जमीन पर आते हैं और फिर हमला करते हैं। आपको जानकारी देने हालो और हाहो जंप में एक्सपर्ट कमांडोज वाली फोर्स है। ये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान हर इलाके में लड़ सकते हैं। आपको बताएं सर्जिकल स्ट्राइक में 0 कैजुअलिटी रिकॉर्ड वाली यूनिट भी पैरा एसएफ ही है। अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस के साथ ये ट्रेनिंग करती है। बलिदान बैज पहनने वाली भारत की गर्व वाली एलीट फोर्स है और हर तरह के हथियार और विस्फोटकों में ये फोर्स मास्टर होती है। इसके बाद आते हैं मरीन कमांडोज। देख रहे हैं आप भारत की मार्कोस विदेशी समुद्र में ऑपरेशंस भी कर सकती है। मार्कोस समुद्र, हवा और जमीन तीनों में घातक प्रशिक्षण लेती है। देख रहे हैं ना आप कमांडोज। जहाजों पर चढ़ाई और हॉस्टेज रेस्क्यू में ये बेस्ट फोर्स है। दुश्मन तट पर गुप्त घुसपैठ करने में माहिर कमांडोज हैं। सबमरीन से निकलकर हमला करने की भी ये कमांडोज क्षमता रखते हैं। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में विश्व स्तरीय सराही जाती है। और आपको बताएं अमेरिकी सील्स के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग करने वाली ये बहादुर फोर्स है मार्कोस। दाढ़ी रखने वाली क्रोकोडाइल्स कहलाने वाली एलीट यूनिट भी है। एम्फीबियस वॉरफेयर में भारत की सबसे मजबूत ताकत अगर कोई है तो वो मार्कोस है। हर मौसम में समुद्री मिशंस सफलतापूर्वक करने की इन्हें महारत हासिल है। इसके बाद आते हैं दर्शकों भारत की गरुड़ कमांडोज। गरुड़ फोर्स विदेशी एयरबेस पर ऑपरेशंस कर सकती है। आपको जानकारी देने हवा, जमीन और दुश्मन इलाके में पूरी तरह से ट्रेनिंग लेते हैं। एयरफील्ड सीज और सर्च एंड रेस्क्यू में गरुड़ कमांडोज एक्सपर्ट होते हैं दर्शकों। लेजर गाइडेड बॉम्बिंग सपोर्ट देने में भी ये कमांडोज माहिर होते हैं। दुश्मन क्षेत्र में पैराशूट से उतरकर जंग लड़ते हैं और टारगेट को पूरा करते हैं। कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में बहादुरी दिखाने वाली फोर्स है गरुड़ कमांडोज। एयरफोर्स की संपत्ति बचाने में भी ये सबसे आगे रहते हैं।
लंबी और कठिन ट्रेनिंग वाली भारत की गर्व वाली यूनिट है। आपको बताएं, पठानकोट जैसे हमलों में वीरता से देश को बचाया। तेजी से बढ़ रही एलीट एयर कमांडोज की फोर्स गरुड़ कमांडो, और ये वो भारत की फोर्सेस हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं दुश्मन को किसी भी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। मसूद और हाफिज को हम वहाँ से पाकिस्तान से उठाकर ले आए, ये पॉसिबिलिटी की काबिलियत और कैपेबिलिटी मुझे लगता है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस में पूरी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हद तक हमारी नई सरकार में शायद वो इच्छा शक्ति भी होगी, वो इस तरह के डिसीजन ले पाए या वो दे पाए। और सबसे अच्छा होगा कि उन्हें यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वहाँ ढाने की ज़रूरत है। वो 6 फीट नीचे ज़मीन के ज़्यादा फिट होंगे पाकिस्तान की नापाक भूमि पर। इंडिया का स्पेशल ग्रुप या पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, इनकी जो ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट है और जो इनका स्पीड ऑफ एक्शन है, वो किसी भी तरह से अमेरिका के डेल्टा फोर्स या उसकी एलिट फोर्सेस से कम नहीं है। उनकी फोर्सेस के पास बहुत सारी कंट्रीज के एक्सपीरियंस हैं, इंक्लूडिंग वेनेजुला, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा। जबकि हिंदुस्तान की एलिट फोर्सेस की रीच कम है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि हिंदुस्तान की इन एलिट फोर्सेस ने कभी नीचा नहीं दिखाया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान पर पूरे अटैक की तैयारी है, क्योंकि भारत तो कह चुका है जारी है हमारा ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इधर अफगान आर्मी भी तैयार है। यानी पाकिस्तान जो जल्द कर रहा है उसका सबक उसे मिलने वाला है। जो भी हरकत वो कर रहा है, अफगान आर्मी पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको दिखाता हूं मुनीर के खिलाफ देश भर में कैसे विद्रोह हो रहा है। देख रहे हैं आप, लोगों ने सड़क बंद कर दी, पत्थर उठा के ला रहे हैं, और जो मिलिट्री वहां पर शासन कर रही है उसके बाद लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ये विरोध आप देख रहे हैं दर्शक, लेकिन इससे एक और बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। विद्रोह पाकिस्तान में मुनीर का हो रहा है, लेकिन मुनीर क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये समंदर के रास्ते कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, और इसीलिए दुनिया भर में और देश भर में अब कहा जा रहा है कि एक्शन तो लिया जाना चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने, बगावत होने लगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये मुल्ला मुनीर कैसे समंदर में आतंकियों को ट्रेनिंग दिलवा रहा है। आइए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, लश्कर आतंकियों की 26/11 जैसी साजिश का खुलासा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लश्कर तैयबा के आतंकी पानी से हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई अटैक के वक्त आतंकी समंदर से आए थे। पाक में उसी तरह की ट्रेनिंग का नया वीडियो सामने आया दर्शकों, जिसमें लश्कर आतंकी पानी में ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए हैं। आतंकियों को स्पीड बोट चलाना, तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि चलती बोट से ये आतंकी गोलियां दाग सके, हमला कर सके, और आतंकियों को तालाब, झील, नदियों में अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा तो यह कि लश्कर तैयबा कमांडर रिजवान हनीज ये ट्रेनिंग करा रहा है। रिजवान हनीज लश्कर तैयबा का जम्मू कश्मीर का कमांडर है। पानी में ट्रेनिंग का मकसद नदियां या समंदर से घुसपैठ करना है दर्शकों, यानी ये ट्रेनिंग घुसपैठ और समुद्री इलाकों के लिए युद्ध प्रशिक्षण है। इतना ही नहीं, आतंकियों की फैक्ट्री और मिलिट्री राज खतरे में पड़ गया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना अब मुनीर के खिलाफ उतर गए हैं। मौलाना ने मुनीर को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सैन्य क्षमता जो दिखा रहा है, सैन्य शासन कर रहा है, उसे अब खदेड़ा जा रहा है।